हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टर बाय दीक्षा चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, क्या आज आप डरना चाहेंगे? अगर आप डरना चाहते हैं या आप डरते ही नहीं हैं तो आ जाइए आज मेरे साथ इस सफ़र में टर बाय दीक्षा में। आज आपको डर भी लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ये कहानी मेरे बचपन की है। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और मैं नया चैनल आज से शुरू कर रही हूँ और इस चैनल में मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी डरावनी बातें और आप सबको डराने के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो बड़े जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरी इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं डर बाय दीक्षा की पहली कहानी। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। पहले हमारे लोगों के यहाँ लाइट नहीं रहती थी। पहले हमारे यहाँ चिमनी जला करती थी जिसमें हम मिट्टी का तेल डालकर चिमनी को जलाया करते थे। लालटेन हर घर में हुआ करती थी, वो बाहर बांस में टंगी हुई रहती थी। उस ज़माने की आज मैं आपको बात बता रही हूँ। तब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी। मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बाबा, हमारा कच्चा घर होता था और सब वहीं पर लेटे रहते थे। पहले दरवाजे नहीं होते थे, पहले घास फूस का टट्टर बनाया जाता था। उस टट्टर से हम अपने घर को ढकते थे। इसी तरह से हमारे जो दादाजी थे ना, वो ट्रक ड्राइवर थे। वो हमेशा रात को ट्रक अपनी बस चलाते। कभी संडे को वो ट्रक चलाया करते थे और सोमवार से शनिवार तक वो रोडवेज़ बस चलाया करते थे। रोडवेज़ बस चलाते आते वक्त उन्हें रात को 9 बज जाता था। और पहले के गांव में क्या होता था, पहले लोग 5 बजे 7 बजे ही खाना खाकर अपना अपना दरवाज़ा बंद कर लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ इंतज़ार होता था हमारे दादाजी के आने का कि हमारे दादाजी आएंगे तब हमारे यहाँ खाना खाया जाएगा, तब हमारे यहाँ लालटेन धीमी होगी, क्योंकि उस टाइम पर डकैतियाँ भी बहुत पड़ती थी। इसी तरह से हमारे दादाजी हर रोज़ की तरह बस चलाकर आज भी आ रहे थे। हमारे दादाजी, हमारे यहाँ गांव में बड़ा मैदान है, उसी बड़े मैदान में हमारे यहाँ बस खड़ी कर देते थे और दादाजी उतनी दूर से पैदल आ रहे थे। लेकिन आज दादाजी अकेले नहीं, दादाजी के साथ कोई और आ रहा था। आखिर वो कौन था? दादाजी रास्ते में चले आ रहे थे, तभी उन्हें एक आदमी मिला जिसने पूरे सफ़ेद कलर के कपड़े पहने थे। वो देखने में बहुत ही लंबा लग रहा था। तभी मेरे दादाजी उस रास्ते से आ रहे थे, वो आदमी मिला। उस आदमी ने मेरे दादाजी का नाम लेते हुए कहा, अरे लल्लू राम, बस चला कर आ गए? आज कितना पैसा मिला? तभी मेरे दादाजी छुपाते हुए पैसे को बोले, कहाँ भाई, आजकल ज़्यादा कहाँ मिल रहा। आज सारा दिन के मैंने 30 रुपये ही कमाए हैं, उससे ज़्यादा आज की मेरी कमाई ही नहीं हुई। तभी वो आदमी कहता है, अरे झूठ मत बोलो, आज की तुम्हारी कमाई 70 रुपये की हुई है, मुझसे झूठ बोलते हो। तभी दादाजी कहते हैं, भाई झूठ क्या करूँगा बोलकर, सच कह रहा हूँ, 30 रुपये की कमाई हुई है। तभी दादाजी की मेरी आदत थी पैकेट में स्प्रिट पीने की। उस ज़माने में पहले स्प्रिट पिया जाता था। हमारे दादाजी थे, वो भी पाउच में स्प्रिट ख़रीदते थे और अपने पास एक छोटी सी कांच की गिलास रखते थे, उसी में पानी और स्प्रिट डालकर वो पी जाया करते थे। वो पैसे उन्होंने उसी लिए बचाए थे। वहीं पर जाते वक्त एक छोटा सा घर था, उस कच्चे घर के पास हमारे दादाजी गए और उस आदमी से बोले, भाई हमारी स्प्रिट की पाउच दो और ये लो तुम अपने पैसे। दादाजी 5 रुपये पकड़ाते हुए उसे कहते हैं कि ये लो और मेरे स्प्रिट की मुझे पाउच दो और मैं पीकर तब घर जाऊंगा, वरना जाते ही घर में घर वाले परेशान कर देते हैं। सुबह से भाग दौड़ करते करते दिमाग ख़राब हो जाता है। इतना कहते ही वो अंदर से वो एक आदमी जो देखने में हट्टा कट्टा लग रहा था, लाठी लिए हुए खड़ा हुआ था, वही दादाजी को अंदर से पाउच लाकर पकड़ाते हुए कहता है, दी दादाजी ये लीजिए, ये पाउच है, आप इसको पी लीजिए, यहीं पी लीजिए, आप वहाँ कहाँ जाएंगे रास्ते में। तभी दादाजी कहते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे साथ एक आदमी आया है, वो बाहर ही रह गया है,
मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसको भी बुला लेता हूँ, हम यहीं पी लेते हैं। तभी दादाजी मेरे बाहर जाते हैं और देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। तभी मेरे दादाजी कहते हैं शायद वो आदमी आगे बढ़ गया है, मैं उसी के साथ घर भी चला जाऊँगा। समय बहुत हो जाएगा अगर यहाँ बैठ जाऊँगा तो। और तुम्हें तो पता है ना कि रात का रास्ता यहाँ पर कैसा है। वैसे भी आज बहुत देर हो गई है, आज 8 बजने वाले हैं और मुझे अपने घर भी पहुँचना है। ये कहते हुए दादाजी वहाँ से चल पड़ते हैं। तभी दादाजी वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं वो आदमी उसे आस-पास कहीं नहीं नज़र आ रहा था। तभी दादाजी कहते हैं बड़ा अजीब आदमी है, ये तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो भी इतनी जल्दी। इतना कहते ही दादाजी आगे निकल जाते हैं। तभी दादाजी को लगता है कि घर आने वाला है। दादाजी कहते हैं घर तो आने वाला है, अब मैं स्प्रिट को भी नहीं पी पाऊँगा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ, कहाँ छुप कर पीऊँ? अभी मेरे बच्चे देखेंगे, मेरी पत्नी देखेगी तो मुझे डाँटने लगेंगी, चिल्लाने लगेंगी। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहीं पर पास में बैठे हुए एक पीपल का पेड़ था, वहीं पर जाकर दादाजी छुपकर वहीं पर स्प्रिट की बोतल निकालते हैं और स्प्रिट को पीने लगते हैं। जैसे ही वो पी लेते हैं और छोटी सी एक आखिरी सी पाउच थोड़ा-सा उनके पास बचा होता है, तभी वही आदमी फिर से उन्हें दिखता है और दादाजी की तरफ वो घूर कर देख रहा था। तभी मेरे दादाजी कहते हैं, क्या हुआ भाई, तुम मुझे ऐसे लाल-लाल गुस्साई आँखों से क्यों देख रहे हो? अब मैं पी लिया हूँ, अब मेरे अंदर थोड़ी-सी ताकत आ गई है, वरना तो मुझे किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। अब तो मेरा घर भी आने वाला है, मेरा रास्ता भी कट जाएगा। तुम बताओ, तुम्हें मैं कब से ढूँढ रहा हूँ और तुम्हें इसको पीने के लिए देने वाला था, क्या तुम ये सब पीते हो? तभी वो आदमी अब तक मेरे दादाजी को घूर कर देख रहा था और वो कहता है कि पीने के बाद पूछ रहे हो कि मैं भी पीऊँगा या नहीं? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें भी मुझे पिलाना चाहिए था। तभी दादाजी कहते हैं, भाई गलती हो गई, मैं तुझे ढूँढ रहा था, तुम मुझे मिले ही नहीं, तो अब बताओ मैं क्या करूँ? चलो भाई, किसी और दिन तुम्हें पिलाऊँगा। इतना कहकर मेरे दादाजी उसके कंधे पर हाथ ठोक कर चले जाते हैं। दादाजी घर पहुंचते हैं, देखते ही दादी कहती हैं कि इतनी देर आज कैसे हो गई? मेरी तो सांस फूल रही थी, कहीं रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं? तभी दादाजी कहते हैं, परेशान ना हो, मुझे क्या होगा, मुझे एक आदमी मिल गया था, मैं उसी के साथ यहाँ तक आया हूँ। तभी दादाजी कहती, आदमी मिल गया था? कौन आदमी? इतना कहते ही मेरे पापा बाहर आते हैं और दादाजी से कहते हैं कि दादाजी, बाबू आप कहाँ चले गए थे? बाबू आप कहाँ चले गए थे? बाबू कहते हैं, हमारे दादाजी कहते हैं, कहीं नहीं, बस आ गया हूँ बेटा, चलो हाथ मुँह धो, खाना खाओ, फटाफट केवाड़ी बंद करो, लेटना है, क्योंकि जानते हो ना आजकल बहुत डकैती का दिन चल रहा है, बहुत डकैत आ जाते हैं, कहीं लूट लेंगे तो क्या करेंगे। तभी दादाजी अपने कपड़े उतारते हैं, खाना पीना खाते हैं, खाने के बाद वो आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। तभी दादी जी फिर वही बात शुरू कर देती हैं, ये बताइए कौन सा सब आदमी आपको मिला इतनी रात को? मुझे तो नहीं लगता कि कोई आदमी इतनी रात को आता जाता होगा। तभी दादाजी कहते हैं, अरे तुम तो बात का बतंगड़ बना लेती हो। अरे बता दिया ना, रास्ते में मुझे एक बड़ा सा आदमी मिला, बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, सफ़ेद सफ़ेद उसने कपड़े पहने थे और आदमी मुझे मिला। लेकिन हाँ, एक चीज़ ख़राब हो गई, वो मुझसे गुस्सा हो गया। तभी दादी कहती है, किस बात से गुस्सा हो गया? अब दादाजी कैसे बताएं कि उन्होंने स्प्रिट पी थी और उसे नहीं पिलाई थी। तभी दादाजी कहते, अरे वो मुझसे पैसे मांग रहा था, मैंने उसको दिए नहीं, तभी इसलिए वो मुझसे नाराज़ हो गया। इतना कह कर के हमारी दादाजी सो जाते हैं। वो कहते हैं, अच्छा है, मैं थक गया हूँ, मुझे फिर से सुबह बस पे जाना है, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर दादाजी फिर सो जाते हैं। तभी दादी मेरी भी सो जाती हैं, उधर सारे लोग सो जाते हैं, गाँव में पसरा सन्नाटा हो जाता है। तभी मेरी दादी की आँख खुलती है और आँख खुलती है तो जैसे मेरी दादी वॉशरूम जाने के लिए उठी थी और उनके पास रखा हुआ पानी का लोटा वो उनके पैर से लगकर गिर जाता है। तभी मेरी दादी अपने तकिए के नीचे से टॉर्च निकालते हुए कहती हैं, मेरे पापा का नाम लिखकर। अरे रमेश के पापा कहाँ हो, कहीं बाहर गए हो क्या? दादाजी मेरे कोई आवाज़ नहीं देते। तभी मेरी दादाजी की खटिया के पास मेरी दादी टॉर्च लगाकर देखती हैं और तो कहती हैं कि कहाँ गए हो रमेश के बाबू, तुम यहाँ तो हो नहीं, बाहर गए हो क्या? तभी कोई आवाज़ नहीं आती। तभी मेरी दादी परेशान हो जाती हैं और वो बाहर की तरफ देखने लगती हैं। बाहर देखती हैं, वो कोई भी नहीं था, पूरा पसरा सन्नाटा फैला हुआ था। तभी बहुत देर हो जाती है। दादाजी को इंतज़ार करते करते दादी को लग रहा था कि दादाजी टॉयलेट गए होंगे, इसलिए उनको देर हो रही है। 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद मेरे पापा को जगाया गया। दादी पापा को जगा कर कहती हैं, देखो तुम्हारे बाबू मिल नहीं रहे हैं, जाओ देखो कहाँ हैं।
इतने समय कितना बज रहा है? तभी पता चलता है कि 2 बज रहे हैं। 2 बजे तुम्हारे बाबूजी कहाँ जा सकते हैं आखिरकार? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो इतनी रात को गायब हो जाएँ। जाओ जाकर देखो कहाँ गए वो। तभी वो जाते हैं और देखते हैं बाहर, वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वो आते रहते हैं, मेरे पिताजी वहाँ से वापस आते रहते हैं। तभी उनको पीछे से कोई हाथ रखता है। मेरे पिताजी डर के मारे ज़ोर से चीख निकल जाती है। तभी वो कहते हैं, क्या हुआ मदन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मदन बताता है कि तुम्हारे बाबूजी तो वहाँ रास्ते में मैंने देखा चलते हुए, वो किसी से बात करते हुए जा रहे थे। तभी वो मेरे पापा कहते हैं कि किसी से बात करते हुए जा रहे थे, और कौन था वो आदमी? तभी वो कहते हैं, पता नहीं, वो अपने आप ही ऐसे बात करते जा रहे थे, बहुत ही अजीब तरह से बात कर रहे थे और उनके अगल बगल कोई था ही नहीं। मेरे आवाज़ देने पर भी दादाजी नहीं उठे। मैं ना अपने खेतों पे गया हुआ था, खेतों में गया हुआ था क्योंकि मुझे फ्रेश होने जाना था, इसलिए मैं खेतों में गया। खेत से लौट रहा था, तभी मैंने दादाजी को उस कुएं की तरफ जाते देखा। ये सुनते ही मेरी दादी और मेरे पापा की एकदम हालत ख़राब हो गई। मेरे दादाजी और मेरी दादी गांव से कुछ लोगों को बुलाए और वो उस तरफ गए। वहाँ गए, देखे तो मेरे दादाजी उन्हीं खेतों में पड़े हुए थे। उनके पूरे हाथ पैर में जंजीर लिपटी हुई थी। जंजीर लिपटा देख मेरी दादी रोते हुए ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। मेरे दादाजी को वहाँ से उठाकर लाया गया। दादाजी को होश नहीं आया। दादाजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, उनको होश नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद सुबह हो गई। सुबह हुई, दादाजी को दवाइयाँ दिखाई गईं, लेकिन दादाजी को फिर से होश नहीं आया। तभी हमारे यहाँ एक बहुत ही ज्ञानी पंडित हैं, पंडित जी आए और हमारे यहाँ पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी आए, पंडित जी ने मेरी दादाजी के माथे पर हाथ रखा तो उन्होंने कहा कि इसको तो ब्रह्म ने जकड़ लिया है। ब्रह्म का नाम सुनते ही मेरे घर में तो सबकी हालत ही ख़राब हो गई। तभी उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये कि इतनी रात को वो उस रास्ते से आ रहा था, और दूसरी बात ये कि ये पी कर आया था, और पिया तो पिया, इसने उनको दिया भी नहीं, इसीलिए इन्हें बाबा जी पकड़ लिए हैं। सब बाबा जी और ब्रह्म का नाम सुनते ही सब बड़े ही हैरान हो गए। तभी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये बाबा जी हैं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये बहुत ही भले होते हैं, लेकिन अगर इनको कोई ना पूछे तो ये उसके प्राण तक ले लेते हैं। इसके बाद उनके पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमारे घर में सब लोग रोने लगे कि दादाजी को होश नहीं आया है, सुबह से दोपहर होने वाली है, क्या करें। तभी दादाजी को होश ना आने की वजह से घर में परेशान थे। तभी वो पंडित जी थे, उन्होंने बोला कि परेशान ना हो, रात को 7 बजे तुम लोग इनको लेकर के वहीं पीपल के पेड़ के पास आना। तभी हम लोग सब लोग पीपल के पेड़ के पास दादाजी को लेकर पहुंचते हैं। दादाजी को वहीं लिटा दिया जाता है। तभी वो आदमी जो डंडा लिए हुए था वो भी वहीं पर, उसका पास में ही घर था। पंडित जी जाकर उनके यहाँ कहते हैं कि निकालो अपनी स्पिरिट और निकाल के ले आओ और चढ़ाओ बाबा जी को, तभी इनके दादाजी को होश आएगा, वरना ये इस दुनिया से जा चुके होंगे, इनको कभी होश नहीं आएगा। ये सुनते ही वो आदमी लड़बड़ाकर वो जाकर अंदर से एक स्प्राइट की पुड़िया लाता है, एक पाउच लेकर आता है। पाउच लाते ही वो देता है। तभी वो वहाँ पर चढ़ाते हैं और कुछ थोड़ा सा दादाजी के मुंह में डालते हैं, थोड़ा सा वो पीपल के पेड़ पर चढ़ाते हैं और थोड़ा सा वो लाकर दादाजी के मुंह में डालते हैं। यही प्रक्रिया 5 से 4 बार करते हैं। इसी के थोड़ी देर के बाद दादाजी को होश आता है। दादाजी को जब होश आता है तो दादाजी उठकर बैठते हैं और दादाजी को खूब उल्टियाँ होती हैं। उसके थोड़ी देर के बाद दादाजी को आराम मिल जाता है। दादाजी वहाँ से आने लगते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं कि आज के बाद कभी इस रास्ते से मत आना, चाहे कितनी भी जल्दबाजी हो, और अगर आ रहे हो तो तुमने चाहे 10 रुपये की कमाई की हो, चाहे तुमने एक जलेबी का ही टुकड़ा क्यों ना लिया हो, तुम यही जलेबी का टुकड़ा या चाहे तुम जो भी खा रहे हो, भगवान का नाम लेकर, पहलवार वीर बाबा का नाम लेकर तुम इनको यहाँ पर एक टुकड़ा चढ़ा दिया करो, वो सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो भगवान है, वो इस गांव की रक्षा करते हैं। और तुमने क्या किया, तुम उनसे बचाकर छुपा कर ले जा रहे थे। ये सोच करके मेरे दादाजी बहुत शर्मिंदा हुए। उस दिन से मेरे दादाजी ने पीना छोड़ दिया। उस दिन से मेरे दादाजी कभी देर नहीं करते थे। बाई चांस कभी उनको देर हो भी जाती थी तो वो टाइम से मेरे पापा उनको घर लेकर आते थे, और रास्ते में आते ही वो लोग सर झुका कर आते थे और कहते थे कि हे पहलवान वीर बाबा, हमारी रक्षा करना। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको बहुत ही डराने के लिए, अगर आप डर गए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आगे और भी डराने के लिए आप सबको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप भी और भी लोगों को डरा सकें इस कहानी से। चलिए, मिलूँगी फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।